लोगों के साथ कोई तो जुल्म नहीं। मेरे सगे मामू का घर टूटा हुआ था, वो बेरोजगार हैं, अब भी बेरोजगार हैं। टूटा हुआ था, हम जाते थे बगैर छत के, वहाँ रह के आते थे मेरठ के अंदर। यूपी गवर्नमेंट ने उनको सरकारी खर्चे पे उनको बेहतरीन मकान बना के दिया। मुसलमानों को? अब मुसलमान मेरे मामू हैं, मेरे मामू को बना के दिया उन्होंने। ये गवर्नमेंट जो है, हिंदुओं की गवर्नमेंट जो है, मोदी की गवर्नमेंट, उन्होंने मकान बना के दिया। ये डिस इन्फॉर्मेशन है। और हम फिर क्या कर रहे हैं? यार यहाँ को क्या नहीं हो रहा, ये यहाँ बोरी में बंद कर करके जो बंदे वो देते हैं, बोरी में बंद करके यहाँ वो इंडिया से थोड़ी बंदे आते हैं, हम ही मारते हैं ना। झगड़े लड़ाई हर जगह होती है, घर में 5 भाई वो लड़ रहे हैं। हमजा भाई, जिस तरह आपने पार्टिसिपेट किया, लोगों को इकट्ठा किया और मोबिलाइज़ किया, लोगों को इसकी अवेयरनेस दी है कि मैं हैरान रह गया हूँ कि आज ये 2, 3, 4 बैनर हैं और ये जो काविश है, कोशिश जो है, जो वो कोशिशें हम कर रहे हैं, अवेयरनेस ला रहे हैं लोगों के अंदर, वो पीस वाला माइंड जो है कि वो हमारी आज़ादी के बहुत बड़े हीरो थे, फ्रीडम ऑफ फाइटर थे, जिन्होंने सबके लिए लड़ा। हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का झंडा बनाना, वो भी पाकिस्तान के अंदर, बड़ा मुश्किल होता है सर। बहुत मुश्किल होता है ये काम करना। और टोटल जिम्मेदारी, जिस तरह लोग आवाज़ें कास के लेके जाए कि एक सिख के लिए आप ये कर रहे हैं। मोदी साहब ने उनको फॉरेन ऑफिस का डायरेक्टर जनरल लगा लिया। वो वहाँ से फ़ोन करते हैं, यार वो भगत सिंह वालों को कहो, यार डीजी इंडिया का, डीजी फॉरेन ऑफिस का डीजी हमसे कह रहा है यार मुझसे बात करो। वो कहाँ पर था? वो कहता है यार मैं वाहिद बंदा हूँ इंडिया की गवर्नमेंट का कि मैं भगत सिंह के घर आया हूँ, वरना कोई नहीं आता यहाँ। तो ये बताएं कि हमारी पार्लियामेंट में कल जो नारे लगे कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, तो इस तरह का तल्लुकात बेहतर हो यार सकते हैं? बेहतर हो ही हमारी पार्लियामेंट के अंदर ऐसा हुआ है। हमारे वहाँ रिश्तेदार मर गए, हमारे बच्चे पैदा हुए, 20-20 साल हो गए, उनकी शादी हो गई, हम जाते ही नहीं हैं। लिखा है जी कि पीस का मैसेज दिया है, इसमें हिंदुस्तान का झंडा भी मौजूद है, पाकिस्तान का झंडा भी मौजूद है। तो सर मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, क्यों हम उनके हमारी किताबों में नहीं बताया गया? आज भी हम यहाँ पे हमारे बच्चों को पूछ रहे हैं, उनको हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में नहीं पता होता। ये सबसे बड़ी हमारी जो नाअहली है, हमारी बदकिस्मती कि हमारे आने वाली नस्लों को ये नहीं बताया गया कि पाक व हिंद के हीरो भगत सिंह साहब, उन्होंने अपनी शादी का टाइम था, 22 साल की उम्र थी, और उन्होंने अपनी शहादत पेश कर दी सिर्फ इस खित्ते को बचाने के लिए। अंग्रेज़ों को मारा उनके, तुमने हमारे मुल्क पे कब्जा किया हुआ है। ये तो वो मतलब फ्रीडम फाइटर थे कि जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी दोनों मुल्कों के लिए सर काम किया। उन्होंने अपने आप को फांसी के फंदे पे चढ़ाया, और ये जान की बाजी लगाना ये उन लोगों का काम है जो असल, और इम्तियाज़ रशीद कुरैशी जो है फाउंडर भगत सिंह फाउंडेशन, उसको मीडिया नहीं लगाता, पाकिस्तान का मीडिया नहीं लगाता। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपसे बहुत सारी गुजारिश करूंगा, उसको पाकिस्तान का मीडिया नहीं लगाता, इंडिया और बैरूनी मीडिया उसको बहुत ज़्यादा लगाता है। इंटरनेशनल मीडिया में वो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे आपने कहा कि इंडिया लगाता है, तो इसका मतलब वो अपने फ्रीडम फाइटर से मोहब्बत करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक लफ्ज़ बोला, हाँ, मैं आपने एक लफ्ज़ बोला कि दुश्मन मुल्क में मैंने नहीं जाना, तो जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ वो समझ सकते थे कि ये दुश्मन मुल्क। मैं कहता हूँ उन्होंने कमाल किया है, उन्होंने उसको गवर्नमेंट का गेस्ट बनाया है, और उसको क्योंकि वो ना आज जैसे समदरफन आप देख रहे हैं पीपल टीवी, इस टाइम हम जो है वो भगत सिंह जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनको जहाँ पे फांसी दी गई, हम वहाँ पे मौजूद हैं। तो हम सर से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब। सर कैसे हैं, खैरियत से? जी ठीक है सर, आज ये इसके ऊपर हमने लिखा है जी कि पीस का मैसेज दिया है, इसमें हिंदुस्तान का झंडा भी मौजूद है, पाकिस्तान का झंडा भी मौजूद है। तो सर मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, क्यों हम उनके हमारी किताबों में नहीं बताया गया? आज भी हम यहाँ पे हमारे बच्चों को पूछ रहे हैं, उनको हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में नहीं पता होता। ये सबसे बड़ी हमारी जो नाअहली है, हमारी बदकिस्मती कि हमारे आने वाली नस्लों को ये नहीं बताया गया कि पाक व हिंद के हीरो भगत सिंह साहब, उन्होंने अपनी शादी का टाइम था, 22 साल की उम्र थी, और उन्होंने अपनी शहादत पेश कर दी सिर्फ इस खित्ते को बचाने के लिए। अंग्रेज़ों को मारा उनके, तुमने हमारे मुल्क पे कब्जा किया हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो मलका विक्टोरिया, वो सबसे बड़ी कब्जा ग्रुप और सबसे बड़ी दहशतगर्द औरत थी जिसने मुल्कों पे कब्जे किए और कत्लेआम किया। हमारे मुग़लों को उन्होंने, शहजादों को गले काट काट के बाप को पेश कर दिए। और यही सोच जो है ना, इन भगत सिंह साहब ने, राजगुरु और सुखदेव, और जो जलियांवाला बाग हमारे जो शहीद हुए वो ज़्यादातर सिख थे। सिखों की कुर्बानियाँ बड़ी हैं उनको, लेकिन उनको पीछे कर दिया जाता है। ये सिस्टम लेके हम निकले हैं, हम 10 साल हो गए, हम जदोजहद कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट से आर्डर करवाते हैं,
करवा के हम ये शायद अगर इस पे बेहतरी हो, ये जो हमारी ओल्ड प्लेसेस थी, गुरुद्वारे थे, अगर इन पे हो तो दुनिया से लोग देखने आएंगे, हिंदुस्तान से लोग आएंगे। टूरिस्ट आना बंद हो गया, फॉरेन करेंसी आना बंद हो गई। मैं नेपाल 2-3 मरतबा गया हूँ, वहाँ इतना टूरिस्ट आता है, डॉलर चेंज करा रहे हैं डॉलर। यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, उन्होंने मना कर दिया कि उस पाकिस्तान के अंदर शायद जाना हम ही नहीं। इन चीज़ों को इसलिए ही कर दें कि शायद हमारे मुल्क की इकोनॉमी या हमारे मुल्क की GDP पता बेहतर नहीं हो कौन सके। लोग हैं जो दुश्मन है पाकिस्तान के, जो लोग ये ऐसा करते हैं, जो बैन लगाते हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान की कौम के दुश्मन है कि पाकिस्तान ऊपर ना जाए। पाकिस्तान को नीचे आने के लिए, डिग्रेड करने के लिए सारे सिस्टम किए जा रहे हैं, हम उसको ऊपर लाने के लिए कर रहे हैं। हमजा भाई, ये इस मुल्क और कौम के जितने भी मतलब उस वक्त आज़ादी की तहरीकें चली थी, भगत सिंह फ्रीडम फाइटर थे, इस कौम का हीरो थे। क्या इस चौक को जो है उनके नाम से भगत सिंह शहीद चौक जो है ये रखा जाए? रख दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए 3 साल पहले। अच्छा, हमने अब कंडम ऑफ कोर्ट लगवाई है, तो चीफ सेक्रेटरी ने वो सारी जितने भी टीवी चैनल हैं, मैंने सिटी 42 पे पिछले हफ्ते देखा, उन्होंने कहा कि वो तजावज़ात जो है ना, भगत सिंह चौक शादमान में तजावज़ात का भरमार है। ये उस वजह से जो है ना, भगत सिंह आ रहा है, ऑनलाइन हो गया है। हाँ जी, पिछले हफ्ते हो गया। इतनी देर क्यों लगा दी? यार वो बस एक वो दिमाग में हमारे जो ऊपर जो सरबराह बैठे हैं ना, उनके दिमाग में कोई खलल है कि यहाँ भगत सिंह का नाम आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि फ़ायदा होना है, डॉलर आने हैं, फॉरेन करेंसी आनी है। सिखो बड़ा मालदार सिख है जो दुनिया में बैठा है, वो कहता है हम पाकिस्तान उसके अलावा जैसे हम बाकी चीज़ों में अपने सोचते हैं कि हमें फंडिंग आ जाए, हमारा सिस्टम बेहतर हो जाए, तो इसको भी इसलिए सोच लें कि यार मुल्क बेहतर हो आएगी, जाए। बाहर से फॉरेन करेंसी आएगी, हमारी इकोनॉमी ऊपर जाएगी, हमारी मईशत ऊपर जाएगी। सिख बड़ा प्यार करते हैं, पूरी दुनिया में रहने वाले सिख जो है ना, वो इंतहाई प्यार करते और हैं। कल सर मतलब हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी ने वजीर खान मस्जिद के अंदर मुसलमानों की इफ्तारी करवाई है। क्या ये पीस मैसेज नहीं है सर? बिल्कुल बहुत बड़ा है। हम भी यही कर रहे हैं, हम भी इंडिया वालों को यही समझा रहे हैं। ये देखो झंडा लगाया हमने इंडिया का, इसलिए कि हमने यार हमारे डबल पाकिस्तान वहाँ बैठा हुआ है इंडिया में, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं। आपके मतलब है? हाँ, हमारे रिश्तेदार वहाँ हैं। हम हर महीने जाते थे, 2 महीने बाद 3 महीने बाद इंडिया पाकिस्तान, इंडिया जनरल जिया के दौर में रोज़ाना ट्रेन जाती थी और वहाँ से लोग आते थे, कारोबार बढ़ता था। हमने उस वक्त 20 रुपये का डॉलर था, 5-5 हज़ार डॉलर महीने के कमाते थे हम। लेकिन सर उनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम जो है वो किसके साथ बात करें, मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी तो होती नहीं है। सर, क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत थी जब मोदी साहब या उसके बाद वाजपेयी साहब भी पहले आए थे, जब पाकिस्तान में आए थे, तब हमें बेहतर नहीं करने चाहिए? देखिए, हम जो सिविल सोसाइटी वाले लोग हैं ना, जब हम पाकिस्तान का सफ़ीर 2015 में वो रिटायर हो गए, हमने उनको बुलाया भगत सिंह के घर कि आप जा रहे हैं, उनकी तख्ती लगाई, वहाँ पौधा लगाया, वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद मोदी साहब ने उनको फॉरेन ऑफिस का DD डायरेक्टर जनरल लगा लिया। वो वहाँ से फ़ोन करते हैं, यार वो भगत सिंह वालों को कहो, यार DG इंडिया का, DG फॉरेन ऑफिस का DG हमसे कह रहा है यार मुझसे बात करो। वो कहाँ पर था? वो कहता है यार मैं वाहिद बंदा हूँ इंडिया की गवर्नमेंट का कि मैं भगत सिंह के घर आया हूँ, वरना कोई नहीं आता यहाँ। तो ये बताएं कि हमारी पार्लियामेंट में कल जो नारे लगे कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, तो इस तरह का तल्लुकात बेहतर हो यार सकते हैं? बेहतर हो ही हमारी नहीं सकते। पार्लियामेंट के अंदर ऐसा हुआ है, हुआ है सर। हमारे वहाँ रिश्तेदार मर गए, हमारे बच्चे पैदा हुए, 20-20 साल हो गए, उनकी शादी हो गई, हम जाते नहीं हैं। उनकी कब्रों पे जाना है, हमने फातिहा पढ़नी है, उनके बच्चों के जाना है, वहाँ मिल के आना है। हमारी जायदादें हैं वहाँ, हमारी कब्रें हैं वहाँ, मज़ारात हैं हमारे वहाँ, हम रिश्तेदार हैं। आपके वहाँ पे, उनके यहाँ पे, अगर वो यहाँ है, वो रोते हैं कि यार ऐसा अस्सी भी जाना लाहौर। मैं चला गया बच्चों को लेके दिल्ली, बाहर वो CID के ऑफिस बाहर एक सिख बैठा हुआ था बाबा। मैं कहा पापा जी कितों दे हो? वो मेरी शक्ल देखे, तू कितों आया? मैं कहा मैं लाहौर हूँ। ओए और मैं भी लाहौर था पैदा होया। उसने वहाँ फट्टा लगाया हुआ था उसका लस्सी का। उन्होंने कहा मेरी बेटी थी, वो मेरी बीवी थी, मेरे बच्चे थे, उसने हमें फ्री वहाँ बड़े बड़े गिलास में तांबे के ना पिलाए। कहने का पुत्र पी, पैसे नहीं लाने। ये प्यार था ना, प्यार जिस तरह वो लोग आते हैं हम लोग भी। मैं कह रहा हूँ हमारे इतने ज़्यादा ताल्लुकात हैं, यानी इंडियन गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात हैं। देखो DG फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि यार हमसे बात करो लाहौर वाले। मैं बार बार उसको फ़ोन कर रहा हूँ, उसने नंबर दिया DG ऑफिस का दिल्ली का। मैंने बार उसकी सेक्रेटरी ने उठाया, कहेंगे सर घर नहीं है, सर अभी दफ्तर में नहीं है। आप तो विजिट करके आए, आपकी तो फैमिली रहती है, बताएं जो यहाँ पे हमेशा नेगेटिविटी फैलाएगी कि वहाँ पर जुल्म होगा लोगों के साथ। कोई जुल्म नहीं। मेरे सगे मामू का घर टूटा हुआ था, वो बेरोज़गार हैं, अब भी बेरोज़गार हैं। टूटा हुआ था, हम जाते थे बगैर छत के, वहाँ रह के आते थे मेरठ के अंदर। UP गवर्नमेंट ने उनको सरकारी खर्चे पे उनको बेहतरीन मकान बना के दिया। मुसलमानों को? मुसलमान मेरे मामू हैं, मेरे मामू को बना के दिया उन्होंने। ये गवर्नमेंट जो है, हिंदुओं की गवर्नमेंट जो है, मोदी की गवर्नमेंट, उन्होंने मकान बना के दिया है। ये डिस इन्फॉर्मेशन है। और हम फिर क्या कर रहे हैं यार? यहाँ को क्या नहीं हो रहा? ये यहाँ बोरी में बंद कर करके जो बंदे वो देते हैं, बोरी में बंद करके यहाँ वो इंडिया से थोड़ी बंदे आते हैं, हम ही मारते हैं ना। झगड़े लड़ाई हर जगह होती है। घर में 5 भाई वो लड़ रहे हैं, तो इंडिया तो 1.25 अरब की आबादी है।
तो अगर एक दो वाक़या हो गए तो फिर क्या हुआ, यहाँ नहीं वो होते? तो हमारे भी यहाँ भी होते हैं, हर जगह होते हैं। ये थोड़ी कि बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर लिया जाए, ट्रेनें बंद कर दी जाए। तरफ से और मेरे बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? मेहरबानी, ठीक खैरियत। सर सबसे पहले तो ये बताएं, हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे क्यों इनको याद नहीं रखा गया? देखिए, ये कौमों की शनाख्त होते हैं ये लोग, इनको याद रखना चाहिए। और अगर वो सिख के मज़हब से हैं, इसके बावजूद वो हमारे हीरो हैं। बिल्कुल। हमारे मुल्क के, हमारे हिंदुस्तान के, जब हिंदुस्तान इकट्ठा था और सब मिलकर जदोजहद करते थे, और इस जदोजहद को सलाम पेश करना चाहिए सबको, बग़ैर मजहबी तासुब के, बग़ैर किसी वजह के कि वो पंजाब के थे, पंजाबी थे, बिल्कुल, और जड़ा वाले से थे। मेरा ताल्लुक भी जड़ा वाले से है, तो हम फ़ख्र करते हैं कि हमारी धरती से ऐसे सपूत पैदा हुए। लेकिन आप लोग तो या हम लोग तो फ़ख्र करते हैं, लेकिन आज भी हमारी किताबों के में इनके बारे में नहीं बताया गया। देखिए, ये हिस्टोरियन का कसूर है जो नहीं के लिखते, तासब की बात है। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनका जिक्र आना चाहिए हर वक्त, हर जगह पे उनके एहसानमंद होना चाहिए कौमों को। कौमों में ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं जो एक नज़रिए की खातिर कुर्बानी देते हैं। सर आप मुझे बताएं, भगत सिंह साहब की बात की जाए या जैसे गंगाराम साहब थे, क्या उन्होंने ये सोचा था जैसे उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, जैसे इन्होंने कुर्बानी दी, क्या उन्होंने मुसलमान मतलब सिख के लिए की थी या उन्होंने सारे जो है मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबके लिए की थी? देखो, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए की थी, हिंदुस्तानी अवाम के लिए की थी। उसमें मुसलमान भी थे, उस हिंदू भी थे, वक्त सिख भी थे। ये सेपरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लिए सब कुछ करते थे। क्विट इंडिया की तहरीक थी, अंग्रेज़ों को कहा जाता है हिंदुस्तान छोड़ दो। बाद में करारदाद पाकिस्तान 1940 में पास हुई है ना, उस वक्त तक तो कोई ऐसी बात नहीं थी ना। इकट्ठे जदोजहद मिल के करते थे, इकट्ठे दुख सुख थे सबके। लेकिन अब अगर बात हो गई है, हम अलहदा हो गए हैं, अलहदा मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, और हम दो कौमी नज़रिए पर मुल्क बना है जो हमने लिया है। हमें अब इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए करना चाहिए और अपने मौसनों को याद रखना चाहिए जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। धरती की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी जिन्होंने, हिंदुस्तान को आज़ाद कराया अंग्रेज़ से, और ये एक मामूली काम नहीं जो उन्होंने किया। क्या समझते हैं 76 साल हो गए, आज भी हमने अपने मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं किया काम? कल भी जैसे हमारी पार्लियामेंट में नारे ये लगे कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, तो आपको नहीं लगता कि कभी अफगानिस्तान के साथ मसले चले, ईरान के साथ मसले चले, आज तो मतलब करारदाद भी पेश हुई थी, तो बेहतरी के लिए काम करना चाहिए हमें? देखिए, कौम को मुत्तहिद होके, बिल्कुल, तासुबात से पाक होके काम करना चाहिए, बतौर पाकिस्तानी काम करना चाहिए। पंजाबी, सिंधी, बलोची और पख्तून होके काम नहीं करना चाहिए। नेशन बन के काम। ये हमारा एक मुल्क है और हमारे दुख सुख साझे हैं, हमारा सरहदें मुश्तरक हैं। जितना मजबूत होगा उतनी हमारी शान होगी, उतनी इज़्ज़त होगी। पाकिस्तान की इज़्ज़त तभी होगी जब हम मुत्तहिद होंगे, एक दूसरे के खिलाफ ज़ातियात को नहीं करेंगे शुरू। हर बंदा यहाँ पे उठता है, हर सियासतदान ज़ाती बातें करता है, ज़ाती हमले करते हैं, ये बंद होने चाहिए लोगों के लिए सारा। बहुत शुक्रिया बलोच भाई, बैनर का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स गया है। हमजा भाई, जिस तरह आपने पार्टिसिपेट किया, लोगों को इकट्ठा किया और मोबिलाइज़ किया, लोगों को इसकी अवेयरनेस दी है कि मैं हैरान रह गया हूँ कि आज ये 2, 3, 4 बैनर हैं, और ये जो काविश है, कोशिश जो है, जो वो कोशिशें हम कर रहे हैं, अवेयरनेस ला रहे हैं लोगों के अंदर, वो पीस वाला माइंड जो है कि वो हमारी आज़ादी के बहुत बड़े हीरो थे, फ्रीडम ऑफ फाइटर थे, जिन्होंने सब के लिए लड़ा। हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का झंडा बनाना, वो भी पाकिस्तान के अंदर, बड़ा मुश्किल होता है सर, बहुत मुश्किल होता है ये काम करना। और टोटल जिम्मेदारी, जिस तरह लोग आवाज़ें कास के लेके जाए कि एक सिख के लिए आप ये कर रहे हैं, एक हिंदू के लिए आप करें, लेकिन जो मकसद था कि लोगों को के अंदर अवेयर लाना, वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दूसरा आपने जो एप्लीकेशन, जो आपका केस दायर किया हुआ है, केस चौक का नाम जो है भगत सिंह, बहुत से लोग भी मौजूद हैं, जैसे भाई मौजूद है, तो यकीन करें हमें जल्दी इसकी परमिशन मिल जाएगी कि हम जहाँ पे है इसको चौक को भगत सिंह का नाम रख सकें। तो ये कहा तो यही जा रहा है कि 3 साल तक का जो टाइम दिया हुआ है, 3 साल का टाइम, लेकिन क्यों समझते हैं कि आप ये इतनी मतलब देर कर रहे हैं? और हुआ देर से सही हुआ तो सही, मैं तो इसलिए खुश हूँ। नहीं, ये तो पहले करना चाहिए था। मैं भी क्वेश्चन करता, तो आप तो मैंने अपना वो चैनल भी स्टार्ट कर दिया, इसलिए मैं काउंटर क्वेश्चन में आपके साथ भी शुरू कर। ज़रूर होगा, हम रोड पे भी खड़े हुए हैं, ज़रा रोड से साइड पे हो जाए बलोच भाई, कंट्रीब्यूशन के लिए। सर आपका कंट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि देखें ये हमारे हीरो हैं, अगर इनके लिए हम काम करेंगे तो बेहतर होगा। क्या समझते हैं आप? मैं तो अच्छी समझ रहा हूँ, जो भी करेंगे इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सैयद वकार हुसैन जंगी है, ठीक। और मैं भगत सिंह फाउंडेशन में इम्तियाज़ रशीद कुरैशी का कुलीग हूँ, दोस्त हूँ, सब कुछ हूँ। सही। हाँ, अब आप सर मुझे ये बताइए, वही जगह है जहाँ पर उनको फांसी दी गई थी? क्या बड़े लोगों से क्वेश्चन किया, अगर रैंडमली जैसे लोग बैठे तो सर अवेयरनेस नहीं है लोगों को भगत सिंह साहब के बारे में, तो थोड़ा सा बताएं कि हमारे जो फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने मतलब इस आज़ादी में बहुत जदोजहद की थी, ठीक है सर, उनके बारे में यहाँ पे अवेयरनेस या किताबों में वैसे बताया नहीं जाता, खासतौर पर पाकिस्तान की बात है। सर मजबूरी ये है कि
दो कौमी नज़रिए में दो मुल्क बट गए, उसकी वजह से नज़रियात भी चेंज हुए, लोग भी चेंज हुए। ये कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि जो हमारे आज़ादी के लीडर थे, रहनुमा थे, हमें उनको याद रखना चाहिए। वो चाहे वो किसी फ़िक़े, किसी मज़हब, किसी अक़ीदे के हैं, जिनमें भगत सिंह भी है, मलंगी भी है और निज़ाम लोहार भी है। हाँ, ये हमारे फ्रीडम फाइटर ये इन्होंने बड़ी जंग लड़ी है। ये मौलाना ममली जोर लोगों के सेकंड थे एक किस्म के, जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, ये ममली जोर वगैरह की सब कोशिशों का नतीजा है। कायदे आज़म को उसका नतीजा मिला है, और जो तारीख नहीं जानते उनको वो जो मर्जी क्या सकते सर हैं। ये तो वो मतलब फ्रीडम फाइटर थे कि जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी दोनों मुल्कों के लिए सर काम किया। उन्होंने अपने आप को फांसी के फंदे पे चढ़ाया है, और ये जान की बाजी लगाना ये उन लोगों का काम है जो असल, और इम्तियाज़ रशीद कुरैशी जो है फाउंडर भगत सिंह फाउंडेशन, उसको मीडिया नहीं लगाता, पाकिस्तान का मीडिया नहीं लगाता। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपसे बहुत सारी गुजारिश करूंगा, उसको पाकिस्तान का मीडिया नहीं लगाता, इंडिया और बैरूनी मीडिया उसको बहुत ज़्यादा लगाता है। इंटरनेशनल मीडिया में वो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे आपने कहा कि इंडिया लगाता है, तो इसका मतलब वो अपने फ्रीडम फाइटर से मोहब्बत करते जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने इम्तियाज़ रशीद कुरैशी को 2 दफ़ा वज़ीर आला का मेहमान बनाया है, उसको गवर्नमेंट का गेस्ट बनाया है, और उसी में चौधरी सरवर साहब ने अभी चंद दिन पहले इम्तियाज़ रशीद कुरैशी को बुलाया था। इम्तियाज़ रशीद कुरैशी की बेइंतहा जदोजहद है, जिसको मैं ज़ाती तौर पर दिन और रात को जानता हूँ, क्योंकि वो रात को भी आके मेरे पास बैठता है। सर और आप थोड़ा सा बताएं, आप तो एक्सपीरियंस रखते हैं। अगर 23 मार्च की बात की जाए तो पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि पाकिस्तान तरक्की कर सके और एक अलग कौमी, तो क्या सर पाकिस्तान ने वैसे काम किया जैसे नहीं करना चाहिए था? नहीं सर, फ्रीडम फाइटर तक को नहीं याद रखा, ना मेड इन पाकिस्तान को बनाया, ना यहाँ पे हमारे बड़ा बेहतरीन सवाल है आपका। अगर सच बोलता है यहाँ पर, जो उसको मीडिया काट देता है, उसको अलाज पीछे भेज देते हैं। असल यहाँ जो है ना टाउट और जो बिका हुआ बंदा है ना, वो कामयाब है, और ये बहुत मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ, मैं इम्तियाज़ को अक्सर मना भी करता हूँ कि इतना ज़्यादा ना करो, वो कहता है नहीं मैं शादी मैंने करना है। सर इसका मतलब तो वो उनके बहुत बड़े फैन होंगे जो फ्रीडम फाइटर थे, कि जिन्होंने अपनी जान तक मतलब, क्योंकि सर यही वो जगह है जहाँ पे उनको फांसी दी गई थी। बिल्कुल सर, तो ये कभी जेल थी, ये जेल थी। तो क्या सर जहाँ मेरे इसको, भाई का घर है, वो साथ ही रिटायर्ड कमिश्नर थे वो। अच्छा वो क्या सर इस जगह को भगत सिंह के नाम से रखना नहीं चाहिए था? नहीं रख दिया गया है, इसलिए कि अब इसको अगले दिन टीवी स्टेशन जो है, वो मेरा समा वगैरह को टीवी स्टेशन था, वो तबसरा कर रहा था कि इसका नाम भगत सिंह रख दिया गया क्यों, और ये सब इम्तियाज़ की रिट, इम्तियाज़ की मेहनत, इम्तियाज़ ने अदारों में। आप थोड़ा सा जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनकी हिस्ट्री, जैसे कि भगत सिंह बारे में या मलंगी साहब के बारे में आपने कहा, तो हिस्ट्री थोड़ी सी बताएं कि उन्होंने कैसे जद्दोजहद की और आज हम एक लहदा। सर मलंगी को अपना निज़ाम लोहार को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डाकू का करार दे दिया, सिर्फ इसलिए कि ये आज़ादी के हीरो थे, ये गरीबों के, और जिनके साथ ज़्यादतियाँ होती थी, जिनको जेलों में बेवजह बंद किया जाता था, ये उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, और ये सारे के सारे गांव से उठ के आए हुए थे, और इन्होंने इतनी मेहनत की है। भगत सिंह की आप स्टोरी देखें तो वो फैसलाबाद का रहने वाला था, फैसलाबाद के गाँव का, और वहाँ से वो आकर यहाँ जंग लड़ रहा था, और उसकी उम्र भी जो थी 25 से 28 साल के दरमियान थी, जंग एज थी, जंग एज में ही वो दुनिया से चला गया। अगर ये इम्तियाज़ कुरैशी ने इसलिए कोशिश की है कि आइंदा जो है लोग ऐसे लोगों को एक तो निज़ाम है दुनिया के गलत निज़ाम, उसमें फांसी न दी जाए, उन्हें ऐसी सख्त सजाएँ न दी जाए कि उनके ख़ानदान बर्बाद हो जाए। दूसरा ये कि इन लोगों को याद रखा जाए। अब आप मुझे ये बताएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा। जी, क्या सर हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स के आपने नाम लिए, क्या हमारी बुकों में इनके बारे में बताया गया? सर नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ा सवाल। मैं ये कहता हूँ, क्योंकि हम ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं और उन्होंने इन्हें डाकू करार दे दिया, हम लोगों ने उसको तस्लीम कर लिया। हमारे मीडिया ने, हमारे राइटरों ने, हमारे कोर्स मैटरों ने, इन्होंने सब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं बात तो नहीं करना चाहता, कभी कभी हम टेररिस्ट ग्रुप को, दहशतगर्दों को अपने हीरो तो बना लेते, लेकिन जो असल हीरो थे उनको नहीं मानते। आप यकीन करें, दहशतगर्द कोई मुसलमान नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन सर कभी कभी तो हम अपना हीरो बना लेते हैं। सर मैं बताता हूँ, वो वजह ये हुई है कि जब किसी भी निज़ाम में नाइंसाफ़ियाँ होंगी तो वहाँ लोग वो उठेंगे और वो हमेशा उठते रहेंगे, क्योंकि
जो आप जैसे लोगों का यंग खून है वो नाइंसाफ़ियों को नहीं बर्दाश्त करता। ऐसे ही है। और ऐसे ही लोग कौमी हीरो होते हैं, जो लोग किसी मिशन के लिए, किसी बात के लिए खड़े होते हैं और लड़ते हैं या उसका सामना करते हैं, वो कौमी हीरो होते हैं। आप किस जगह से हैं सर? मतलब मैं सर लाहौर से हूँ इस वक्त। अच्छा। बैकग्राउंड मेरी गुजरात है। अच्छा। बैकग्राउंड मेरी गुजरात अभी है। फॉरेन मतलब मैं यूरोप नेशनल हूँ। अब यूरोप नेशनल, आप ये बताएं कभी यूरोप के अंदर किसी से पूछा जाता है कि आप सिख हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं? मैं यूरोप इस्लामिक कम्युनिटी का मुंतखब जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और मैंने वर्क किया है अपने मुल्क के लिए भी, लोग सिस्टम के लिए भी। और मैं स्विट्ज़रलैंड और इटली के 2 शहरों में अकेला एशियन रहा हूँ। और आप मुझे ये बताएं कभी वहाँ पे पूछा जाता है कि आपका मज़हब क्या है या आपकी मजहबी प्लेस को मतलब ऐसे किया जाता है? बिल्कुल सर, वो लोग ये नहीं करते। वो फ़र्द वाहिद को इतनी अहमियत देते हैं कि वो मज़हब तब्दील करने के लिए तैयार हो जाता है और इज्तिमाई तौर पे वो मुसलमानों के दुश्मन है। मैंने जो उनके दरमियान में रह के एक मुद्दत गुजारी है, पहले मैं 8 साल लीबिया में रहा हूँ अफ्रीका में, उसके बाद 22 साल में यूरोप में रहा। तो इसका मतलब ये था कि आपने कहा कि वो असर हमारे दुश्मन थे लेकिन हमने उनको अपना दोस्त बना लिया, और जो हमारे अपने दोस्त जैसे बांग्लादेश, हिंदुस्तान या अफगानिस्तान की बात की जाए, नेबर थे, हमने उनको अपना सर दुश्मन आप बना इतने लिया। अच्छे सवाल कर रहे हैं, ये सवाल बहुत कम लोग करते हैं। सर गुजारिश ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा कि यहूद और नसार तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। और इन्होंने इज्तिमाई तौर पे हमें हमेशा नुकसान पहुँचाना है। फ़र्द वाहिद को वो अहमियत इसलिए देते हैं चंद लोगों को वो अहमियत देते हैं ताकि ये लोग जो है ना, ये हमसे मुतासर हों और ये मज़हब अख्तियार करें। एक तरफ आपने सर ये कहा कि सर सवाल थोड़े से ऐसे हैं माजरत के साथ, सवाल जो करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। सर आपने एक बात की कि हमने कहा कि यहूद और नसार हमारे दोस्त नहीं हो सकते। हमने तो ठीक ऐसे ही है सर, हमने तो मेरी बात नहीं है। हमने तो सर मुसलमान जो थे हमने तो उनको भी अपना, जैसे अफगानिस्तान के साथ मसले चल रहे हैं, ईरान के साथ, वो तो मुसलमान है। हमने सर शाम को तबाह होते हुए देखा। लीबिया में मैं 8 साल खुद रहा, गद्दाफी साहब से मैं डायरेक्ट मिला हुआ हूँ, पापाए रूम से मैं डायरेक्ट मिला हुआ हूँ। मुझे ये राज हासिल थे इस मुल्क के। रूम आप गए हैं सर? मैं सर रूम में मैं इटली में रहा हूँ। अब आप मुझे ये बताएं, नेशनल है, आप मुझे ये बताएं इटली ने जैसे अपने ओल्ड प्लेसेस के ऊपर या मजहबी या जैसी भी जगहों के ऊपर काम किया, जैसे दुनिया वहाँ पे देखने जाती है, रोम या इटली, क्या हमने ऐसे काम किया? सर जो इटली ने काम किया है वो हम मेरे ख्याल में अभी तक उसके नज़दीक भी नहीं पहुँचे, क्योंकि इसलिए कि वेटिकन सिटी जो है वो उन्होंने मजहबी एक पूरे का पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है, जहाँ उनका पादरी फ्रांसिस्को मौजूद है और उसने जनाब मुख्तरबाद एक पूरी दुनिया पे वो हुकूमत कर रहा है। और वहाँ पर जो है मैंने जो उनके कुर्बत में देखा है, क्योंकि मैं वेटिकन सिटी खुद गया हूँ, पापा रूम से डायरेक्ट मिला हूँ, 1-to-1 मुलाकात है मेरी। मैंने जो उनमें देखा है कि वो आधी हुकूमत मजहबी लोगों की है और आधी हुकूमत सरकारी लोगों की है। अब आप मुझे सर ये बताएं, अगर हमारी जैसे ये प्लेसेस हैं, ठीक है, जैसे भगत सिंह की हो गई या और बहुत से गुरुद्वारे या मंदिर है, क्या अगर हम इनको रेनोवेट करते हैं, यहाँ पे इंडिया से या बाकी मुल्कों से लोग विजिट करने के लिए आते तो हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं होना था? बहुत बेहतर है। हमें टूरिस्ट सिस्टम बनाने चाहिए, हमें अपने हीरो जितने भी लोग हैं उनका सिस्टम बनाना चाहिए। आप मुझे ये बताएं, अगर इसको आप रेनोवेट करते, क्या सिख हजरात इंडिया से नहीं आना था? उन्होंने सर वो ज़रूर आएंगे, वो हीरो था एक। नहीं, वो ज़रूर आएंगे। आपको शायद पता नहीं है, जहाँ जैसे वहाँ इम्तियाज़ के इस्तकबाल हुए हैं, मुझे वो कहता रहा कि चलो, मैंने कहा मैंने दुश्मन मुल्क में नहीं जाना, लेकिन इम्तियाज़ के वहाँ ऐसे इस्तकबाल हुए हैं। मैंने उसको कहा, उसने कहा कि मैंने शाह साहब काम करना है इसके ऊपर और मैंने जाना भी है और वहाँ जाके आपने एक लफ्ज़ बोला, आपने एक लफ्ज़ बोला कि दुश्मन मुल्क में मैंने नहीं जाना, तो जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ वो समझ सकते थे कि ये दुश्मन मुल्क। मैं कहता हूँ उन्होंने कमाल किया है, उन्होंने उसको गवर्नमेंट का गेस्ट बनाया है और उसने क्योंकि वो ना शराब पीता है ना उसमें कोई बुरा फेल है। मेरे दोस्त भी हैं, मेरे ज़िंदगी के 5 दोस्त पाकिस्तान में मौजूद है जो 5 करैक्टर के लिहाज से मजबूत है, उनमें इम्तियाज़ भी है। और ये ना शराब पीता ना वो सब करते हैं, उन्होंने सब कुछ रखा है। इसने कहा नहीं, मैं मुसलमान हूँ और ये मैं इसलिए इंसाफ कर रहा हूँ कि मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता चले। हाँ, और आप जैसे इंटरव्यू लेने वाले और आप जैसे लोग जो है ना, आप लोग भी हमारे प्यारे लोग हैं, हमारे दिल के लोग हैं सर।
सर मैं तो चाहता हूँ कि नफरतें ख़त्म हो, हाँ जी, मुल्क तरक्की करे। हमें बिल्कुल। सबसे पहले अपने बलूचिस्तान, अपने मुल्क पे फोकस करना चाहिए। जब हम अपने मुल्क पे फोकस करेंगे, जैसे देखें आप बाहर गए, लोगों ने तरक्की किया, हमारा बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, आज भी वहाँ पे एक इंडस्ट्री मौजूद नहीं है। जब तक वहाँ पे इतने एसेट मौजूद है, जब तक हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम नहीं करेंगे, कैसे मतलब हो अरे सकता आप है? बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इंतहा की अच्छी बात कर रहे हैं। अगर हम लोग आज अगर हमने पाकिस्तान को इस तरीके से चलाया होता ना, इत्तेफाक और मोहब्बत से, और आज पाकिस्तान दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में होता और दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के ऊपर होता। मैं ये इसको समझता हूँ, मैंने जब दुनिया देखी और बाहर गया और मैंने बल्कि आधी दुनिया तो वैसे ही आते जाते देखी है ना, हर मुल्क में ठहरता रहा हूँ। मैंने इस मुल्क के लिए हमेशा दुआएं की कि या अल्लाह मेरे मुल्क को भी ऐसे ही बना दे जैसा स्विट्ज़रलैंड है, और ये बन सकता था। मैं आज भी नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं आज भी उम्मीद रखता हूँ कि इस मुल्क को अगर हम लोग मुखलिस और हुब्बुल वतनी से चलाते, और ये पाकिस्तान बनने के साथ ही शहीदों के खून पर हम पलाटों की लाटमेंट ना करते, तो आज पाकिस्तान दुनिया का बहुत ऊंचा मुल्क। सर शायद आपने तो मुझे अच्छा इंसान कहा, लेकिन शायद हमारी मीडिया या वो मुझे गद्दार इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने भगत सिंह साहब की बात की या मंदिरों की ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग अच्छे मिशन पर जाएंगे, कभी ना कभी उनका नाम ऊंचा होगा। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हमसे वादा है। हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात माननी है, हमने लोगों की बातों को नहीं मानना। हमने गैर मुस्लिम लोगों की बातों को तो बिल्कुल ही नहीं मानना, क्योंकि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर यकीन करने वाले लोग हैं। आप जैसे लोग देखें, मेरी बात सुने, मैंने मीडिया के लोगों से कहा, एक भट्टी साहब हमारे दोस्त हैं, वो नए नए मीडिया में आए, तो मैंने उनको कहा था कि देखो इनकलाबियों को ज़्यादा उजागर ना करना, तुम्हें बैक पे भेज देंगे, तुम भी अहमद मीर बन जाओ, तुम भी तारुक कासमी बन जाओ। हमने तारीख पढ़ी है, हमने इस मुल्क की तारीख भी जानी है, हमने सियासत भी की है, हमने नवाब नसरुल्लाह के साथ सियासत की है। मैं, इम्तियाज़, उसका वालिद और हम सारा एक ग्रुप हैं जो 40 साल से इस मुल्क के लिए जदोजहद कर रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया सर।